हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। जनन स्वास्थ्य क्या है, यह क्लास 12th में जो चैप्टर 4 है उसमें ये रिकॉग्नाइज है चैप्टर। तो इसके बारे में हम जान लें कि द टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज सिंप्लीफाई रिफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसमें हम आपको जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, जो हम पिछले वीडियो में जिनकी बनावट के बारे में जाने हैं और जिनके प्रकार या कार्य के बारे में जाने हैं कि वो किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, किस तरह से उसमें जनन संबंधी क्रियाएं होती हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम जनन अंगों को किस प्रकार से स्वस्थ रखते हैं और किस प्रकार से उसके जो दुष्परिणाम हैं असुरक्षित यौन संबंध के, उससे अपने आप को कैसे बचाते हैं, इस वीडियो के माध्यम से इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये वास्तव में इसकी जानकारी क्यों आवश्यक है। जो युवा हैं, जो नव दंपति हैं, नए जोड़े हैं, उनको ये जानकारी क्यों आवश्यक है और क्यों इसको स्कूली शिक्षा में लागू किया गया है, यौन शिक्षा को, इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो समझने के लिए पूरा वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। ये जो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनको पूरी तरीके से किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाए, इसका जो इसके जो मेथड्स हैं उसको किस प्रकार से अप्लाई किए जाए कि वो जो है पूरी तरीके से जो व्यक्ति है रिप्रोडक्टिव जो उसके ऑर्गन है वो स्वस्थ रह सकें। का हम शाब्दिक अर्थ इस तरह से भी कह सकते हैं इसको कि जो जनन अंग है मनुष्य के, उसका जो सामान्य प्रकार है, जो उसके जो प्रोसेसेस हैं, उसकी जो क्रियाएं हैं, वो सामान्य प्रकार से चलती रहें, इसका प्रयास किया जाता है। इसमें जो है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसके बारे में बहुत समाज में इसको गुप्त तरीके से लोग जानते हैं और गुप्त रहना भी चाहिए। और इसी गुप्त रखने के चक्कर में लोग इसके बारे में कम जानते हैं और इसको यौन शिक्षा को रिकॉग्नाइज करके स्कूलों में इसको पढ़ाया जाना आवश्यक है। इसके बारे में बहुत डिस्कशन हुआ है, तब जाकर के सरकार ने इसे कोर्स में लागू किया है। और जो मनुष्य का जो जनन तंत्र है, ये पहले नहीं पढ़ाया जाता था इंटरमीडिएट में, लेकिन इसको लागू किया गया ताकि लोग इसके बारे में जानकारी रखें, जागरूक रहें और किसी प्रकार की भ्रांति में और किसी प्रकार की गलत धारणा से प्रेरित होकर के वो अपना नुकसान न कर बैठें। इस कारण से इस चैप्टर को रिकॉग्नाइज किया गया है। इसमें जो रिप्रोडक्शन का जो तरीका है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो विभिन्न प्रकार से उनको स्वस्थ रखने के जो मेथड्स हैं और जो विकार उत्पन्न होते हैं जो असुरक्षित यौन संबंधों के कारण, उनके नाम क्या हैं, उनको कैसे उनसे बचा जा सकता है, उनका उपचार क्या है, उसके बारे में भी जानकारी देना इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है। और तमाम मेथड भी इसमें बताए जाएंगे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखते हैं और समाज की क्या जो भूमिका है इसको जागरूक करने में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। और जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, या जो लोग हैं, जो माता पिता हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, उस बात की भी चर्चा इसमें की जाएगी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि जो WHO है उनका क्या गाइडलाइन है इसके संबंध में। और उनके अनुसार जो है, जो संपूर्ण स्वास्थ्य है किसी भी मनुष्य का, वो किस पे डिपेंड करता है, ये उन्होंने बताया है कि जो शारीरिक और जो भावनात्मक और जो व्यवहारात्मक और जो सामाजिक स्वास्थ्य है, ये सब जो है इफेक्ट करता है किसी व्यक्ति को। और ये संपूर्ण रूप से जो व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, भावनात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से बहुत फिट होना चाहिए। और जो सोसाइटी का जो स्वास्थ्य है, यानी सोसाइटी में रहने वाले जितने लोग हैं, पुरुष और स्त्री, उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहना चाहिए। ऐसा जो है WHO का गाइडलाइन है। और समाज के सारे लोग जननात्मक रूप से स्वस्थ रहें और इस कारण से जो उत्पन्न होने वाले शिशु हैं वो भी स्वस्थ रह सकेंगे। और इसका जो भावनात्मक और व्यवहारिक आपसी जो क्रियाएं हैं वो सामान्य तरीके से बनी रहें, जिससे बेहतर जो स्वास्थ्य लोगों का वो रह सके और एक अच्छा समाज, स्वस्थ समाज बन सके। स्वस्थ समाज से स्वस्थ देश का निर्माण हो सके। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसके बारे में जो एक्शन प्लान है, जो कार्यनीतियां हैं,
वो क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है लोगों की, एनजीओ की और सरकारी संस्थाओं की, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो ये जनन स्वास्थ्य है उसके बारे में भारत सरकार ने सबसे पहले ही बार सोचा, और 1951 में फैमिली प्लानिंग जो है परिवार नियोजन नाम से, जो जिसको अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है, यह एक योजना की शुरुआत, एक एक्शन प्लान की शुरुआत भारत सरकार ने की, और जिसके द्वारा जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या विस्फोट है, उसको नियंत्रित करने का फार्मूला बनाया, और नसबंदी तथा नलबंदी, जो वेसेक्टोमी है और जो ट्यूबेक्टोमी है, उसके बारे में विस्तृत प्रोग्राम बनाया, लोगों को जागरूक करने का कार्य किया विभिन्न माध्यमों से, ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया, उसमें टेलीविजन था नहीं, तो जो यहाँ पे रेडियो हैं, जो उपस्थित संसाधन हैं, पर्चे बांट करके, हैंडबिल बांट करके, वॉल लाइटिंग करके लोगों को जागरूक करने का कार्य किया सरकारों ने, वह बहुत कारगर रहा और लोग जो है जागरूक हुए। लेकिन फिर भी जो है इसके बारे में अभी भी बहुत सारी जागरूकता की कमी है, जिसके कारण से आज जो है जनसंख्या 130 करोड़ के पार है। तो अभी भी बहुत इस पर कार्य करने की आवश्यकता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में, परिवार कल्याण के बारे में। इसमें तमाम जो सरकारी संगठन हैं, तमाम जो गैर सरकारी संगठन हैं, वो लगे हुए हैं अपने तरीके से, और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को चला करके लोगों को स्वस्थ रखने का कार्य कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सरकार, भारत सरकार का, और इसमें जो है लोगों को जागरूक करने का विशेष अभियान चलाया जाता है, और तमाम प्रकार के जो संगठन हैं वो कार्य करते हैं, सरकारी संगठन भी हैं, आंगनबाड़ी और आशा बहू, तमाम ऐसे लोग लगे हुए हैं जो लोगों को जागरूक करते हैं कि किस प्रकार से जनन संबंधी जो है बीमारियां उनको न होने पाए। तमाम ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं, एनजीओ हैं, जो लोगों द्वारा बनाए गए संगठन हैं। एनजीओ का मतलब होता है जो लोगों ने संगठन बनाया हो, प्राइवेट लोगों ने, सरकार के अलावा, वह भी कार्य करते हैं समाज में और अच्छा कार्य करते हैं। कोई कोई संगठन बहुत अच्छा कार्य करते हैं इसमें। तो इस प्रोग्राम के तहत जो जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसको हम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम भी कहते हैं, उसके तहत सरकार का बहुत ही उल्लेखनीय कार्य हो रहा है, और फिर भी अभी जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यह अवेयरनेस प्रोग्राम जो सरकार और गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जाते हैं, ये विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए जो है, ये जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए तमाम सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं। एक विस्तृत कार्यक्रम है, विस्तृत कार्य योजना है सरकारों की, और इसके तहत तमाम कार्य हो रहे हैं। पूरे विश्व में इसके संबंध में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, और जो बहुत ज्यादा आवश्यक भी है, ताकि लोगों को जो संसाधन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और जो तमाम सेवाएं हैं, वह और जो तमाम संसाधन मौजूद हैं, उसका ठीक प्रकार से लोगों तक जो है पहुंच हो सके, और वह पर्याप्त मात्रा में लोग पा सकें। इसके लिए जरूरी है कि जो जन्म नियंत्रण है, बर्थ कंट्रोल है, उस पर विशेष जो है कार्य किया जाए। सबकी जिम्मेदारी भी बनती है, हर माता पिता की, हर रिश्तेदार की और टीचर की, कि जो है वह लोगों को जागरूक करे, और लोग जो है इससे जागरूक होकर के और परिवार नियोजन में, परिवार कल्याण में या जनसंख्या कंट्रोल में वो कार्य कर सकें। ये बहुत आवश्यक है। शुरू में सेक्स एजुकेशन या यौन शिक्षा के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता था, ये कोर्स में समाहित नहीं था, लेकिन बाद में सरकारों ने यह निर्णय लिया कि जो किशोरावस्था के तमाम जो नौजवान हैं, जो भटक जाते हैं इसकी गैर जानकारी में, तो उनको यह जानकारी प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि किस तरह से इसका साइड इफेक्ट है, जो अनसेफ जो सेक्स है उसका साइड इफेक्ट क्या है, उससे तमाम बीमारियां जो होती हैं, जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोलते हैं, एसटीडी बोलते हैं, उसमें गंभीर और भयानक रोग जो एड्स है, वो हो जाने की संभावना रहती है। इसके अलावा तमाम बीमारियां हैं जो आपको बताएंगे हम आगे के वीडियो में, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, वो न हो जाए, इसके बारे में लोगों को जानकारी देकर के इंकरेज किया जाता है कि उनको सही जानकारी प्राप्त हो सके। किसी प्रकार का उनको जो है मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, गलत धारणा नहीं होनी चाहिए उनके अंदर, और कोई मिथ न हो जुड़ा हुआ। तमाम गाँव में या शहरों में भी इस तरह की कहानियां इससे जुड़ी हुई तमाम लोग जो है बताते रहते हैं, और जो भ्रांति फैलाते हैं, इन भ्रांतियों से भी दूर रखने का कार्य इसके माध्यम से किया जाता है, कि जो यौन शिक्षा है उसको बराबर दिया जाना चाहिए ठीक प्रकार से। जो एजुकेशन है, यह बच्चों में जो है जरूर इसकी जानकारी लोगों को द्वारा देनी चाहिए। जो भी हमने आपको बताया कि टीचर और माता पिता और समाज की जिम्मेदारी है कि लोगों को ठीक प्रकार से प्रशिक्षित करें कि ये जो है क्या सही है और क्या गलत है, उनको राइट इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता है। जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के प्रति जो जागरूकता पैदा करने का जो उपाय हो रहा है,
उसमें सूचनाओं को प्रसारित करने की आवश्यकता है और उसके तरीके चाहे जो भी हों और उनका इस्तेमाल करके युवाओं को सही जानकारी दिया जाना चाहिए। और जो युवा हैं वो ठीक प्रकार से यदि इनको जान जाएँगे, तो फिर जो है इनके अंदर जो जनन अंग हैं उनके बारे में बताना चाहिए और किशोरावस्था में जो टीनेज है उसमें किस प्रकार से सुरक्षित तरीके से वो रह सकते हैं उनके बारे में बताना चाहिए कि उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्या उसका कारण है। सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं के बारे में उनको बताना चाहिए। तमाम जो यौन संचारित रोग हैं उनके बारे में बताना चाहिए। ये ज़रूरी है कि इनके बारे में सही जानकारी लोगों को प्राप्त हो और जो किशोर आयु वर्ग में जो जनन संबंधी जो स्वस्थ जीवन बिताने में जो सहायता प्रदान कर सके, उनकी ठीक-ठीक जानकारी लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। इसके बारे में शिक्षित करके हम जो विशेष रूप से हम जो है जो जननक्षम जोड़ी है यानी कि जो जनन के लिए योग्य हो जाती है, जो तैयार हो जाती है जनन क्रिया के लिए, उन या जो विवाह योग्य हैं कह सकते हैं, उनको यह जानकारी ज़रूर देनी चाहिए और जो ताकि वो जो है जन्म संबंधी या जन्म नियंत्रण संबंधी या गर्भ निरोधक संबंधी जो विकल्प हैं, तमाम प्रकार के जो विकल्प यूज़ किए जाते हैं, जो बर्थ कंट्रोल में सहायता करते हैं, जनन में सहायता करते हैं, उन उपायों के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। जो विशेष रूप से जो किशोर आयु वर्ग में जो जनन संबंधी जानकारी की कमी होती है, तो माता और पिता दोनों या कह सकते हैं यदि गर्ल चाइल्ड है तो माँ को और जो मेल चाइल्ड है उसको भी माँ को और या पिता को दोनों समझा सकते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी के बाद ही यौन संबंध स्थापित करना चाहिए। तो आखिर जो जानकारी हो जाए तो इससे क्या होगा? ये प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले तो इसमें जो जन्म दर है उस पे नियंत्रित करने की व्यवस्था हमें प्राप्त हो जाएगी। जन्म नियंत्रण पर हम जो है काम कर सकेंगे और जन्म नियंत्रण जो है वो बहुत आवश्यक है। जनसंख्या विस्फोट उसको जो है कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। यदि हम उपायों को सही-सही जानेंगे तो इस पर नियंत्रण हम कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रेग्नेंट माताएँ हैं उनका पोषण कैसा होना चाहिए, उनको क्या-क्या खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्रदान करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। और जो प्रसव के बाद जो माताएँ हैं, उनका प्रॉपर केयर किस तरह से होना चाहिए और जो बच्चा है, वो उसको किस तरह से उसका जो है पालन होना चाहिए, किस तरह से उसको जो है सेवा प्रदान करनी चाहिए, क्या-क्या फीडबैक देना चाहिए। मुख्य रूप से ये प्रेरित किया जाना चाहिए कि माताएँ जो है स्तनपान कराएँ, उनको फीडिंग कराएँ, ब्रेस्ट फीडिंग कराएँ और बहुत ज़रूरी है ये कि जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराएँ माताएँ और ताकि जो बच्चा है वो विभिन्न प्रकार के रोगों से वो सुरक्षित रह सके और इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी ये है कि जो मेल चाइल्ड है और जो फीमेल चाइल्ड है, उसमें जो समाज में जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो नहीं होना चाहिए। दोनों बच्चों को समान रूप से समान अवसर उत्पन्न कराना चाहिए, समान अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि वो अपना बेहतर भविष्य बना सकें और वो सब ज़िम्मेदारी जो है माता-पिता की है और समाज की भी पूरी ये ज़िम्मेदारी है। जो जननात्मक रूप से स्वास्थ्य है लोगों का, उसका विकास हो सके, स्वस्थ समाज की और स्वस्थ देश की जो है वह स्थापना हो सके। स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट भी करें इस वीडियो पर। जो भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। इस पर बहुत मेहनत की जाती है वीडियो पर, इसको सब्सक्राइब भी करें और एक लाइक तो बनता है और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का जो नोटिफिकेशन है, जो अपडेट्स है, वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, जय हिंद।